एक जंगल में 5 दोस्त रहते थे। अरे यार, कई दिनों से हम लोग घूमने नहीं गए हैं, चलो कहीं घूम आते हैं। हाँ बबलू, मैं भी यही सोच रही हूँ। मम्मी डैडी बिजनेस के काम से अमेरिका चले गए हैं, मैं घर में बोर हो जाती हूँ। यार बात तो तू सही कह रहा है, आजकल मेरे ऑफिस में भी छुट्टियां चल रही हैं, चल घूम ही आते हैं। हाँ तो ठीक है, चलो मनाली चलते हैं, क्या कहते हो? नहीं, मैं मनाली बहुत बार जा चुकी हूँ, कोई एडवेंचर्स जगह चलो ना। एडवेंचर्स जगह के लिए तो बांधवगढ़ के बारे में तुम लोग का क्या ख्याल है? हाँ ये ठीक रहेगा, चलो बांधवगढ़ ही चलते हैं। वो सभी 5 दोस्त बांधवगढ़ जाने की प्लानिंग कर लेते हैं और अगली ही सुबह बांधवगढ़ के लिए निकल पड़ते हैं। हम लोग सुबह से निकले हैं और अब तो रात भी हो गई। हम लोग अभी तक अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँचे। और कितनी दूर है ये बांधवगढ़? टेंशन मत लो यार, कुछ ही घंटों में हम लोग बांधवगढ़ पहुंच जाएंगे। अचानक गाड़ी खराब हो जाती है। क्या हुआ बबलू, गाड़ी क्यों रोक दी? मैंने नहीं रोकी है यार, अपने आप ही बंद हो गई। कहीं पेट्रोल तो खत्म नहीं हो गया? अरे यार, ये अंधेरा जंगल, ऊपर से इस गाड़ी को भी यही खराब होना था। पेट्रोल है, टंकी फुल करवाया है। वो सब गाड़ी से उतर जाते हैं। यार कितनी ठंड है यहाँ और ये सुनसान जंगल, मुझे नहीं लगता इस वक्त हमें यहाँ कोई मदद के लिए मिलेगा। अरे वहाँ देखो, कुछ रोशनी दिखाई दे रही है, शायद वहाँ कोई रहता है। हाँ रोशनी तो दिखाई दे रही है, चलो देखते हैं। वो सब जंगल से होते हुए आती हुई रोशनी की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहाँ तो आग जल रही है और टेंट भी लगा हुआ है, लेकिन वहाँ कोई नज़र तो नहीं आ रहा है। चलो तब तक हम लोग वहाँ आग के पास बैठते हैं, कोई आएगा तो देखेंगे। सभी 5 दोस्त आग के पास बैठ जाते हैं। अच्छा खासा हम लोग जा रहे थे, गाड़ी ना खराब हुई होती तो अब तक हम सब बांधवगढ़ पहुँचे होते। अब क्या कर सकते हैं पिंकी, कोई नहीं जानता था कि ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी। हम सब कब तक यहाँ बैठे रहेंगे, टाइम भी तो पास नहीं होगा। इस बात से बेखबर उन सबको ये नहीं पता था कि कोई अनजान परछाई उन्हें देख रहा है। रिलैक्स डेजी, हम लोग थोड़ा इंतज़ार करते हैं, यहाँ टेंट लगा हुआ है, कोई तो आएगा ही और शायद हमें उनसे कोई मदद भी मिल जाए। यार बबलू, उस दिन तो किसी बूढ़ी औरत के बारे में बता रहा था ना, जो आत्माओं को बुलाया करती थी? हाँ बता तो रहा था, लेकिन ये कोई कहानी नहीं, रियलिटी है। कौन थी वो बूढ़ी चिड़िया? हाँ हाँ बबलू बताओ ना, मुझे भी सुनना है। ठीक है बताता हूँ, सुनो। मल्हार वन जंगल में एक बूढ़ी चिड़िया रहती थी। उसे आत्माओं को बुलाने का बहुत शौक था। वो अक्सर आत्माओं को बुलाया करती और उनसे बातें किया करती थी। ईम क्लीम क्लीम फट स्वाहा, आ जाओ अच्छी बुरी आत्माओं, मैं तुम्हें बुला रही हूँ, आ जाओ। हम आ गए हैं, बताओ क्यों बुलाया है हमें, किसका खून पीना है? उसी जंगल में एक लड्डू लोमड़ा भी रहता था, जो बहुत शरारती किस्म का था। उसे लोगों के साथ मस्खरे करना बहुत पसंद था। लड्डू लोमड़ा उस बुढ़िया के बारे में जानता था कि वो आत्माओं को बुलाती है। आज जब ये बुढ़िया आत्माओं को बुला रही होगी, तब मैं इसके साथ मस्खरी करूंगा, बहुत मजा आएगा। एक दिन जब वो बुढ़िया आत्माओं को बुला रही थी, तो लड्डू लोमड़ा उस बुढ़िया चिड़िया से मस्खरी करने के लिए आत्मा बनकर उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है,
मैं आ गया हूँ बूढ़ी चिड़िया, मैं आत्मा हूँ, बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया है। वो बूढ़ी चिड़िया उसे देखकर तुरंत समझ जाती है कि ये कोई आत्मा नहीं बल्कि कोई शरारती लोमड़ा है जो उससे मस्खरी करने आया है। अच्छा, तो तू आत्मा है? हाँ बूढ़ी चिड़िया, मैं आत्मा हूँ। क्या तुम आत्माओं को नहीं पहचानती हो? बच्चे, मैं तो आत्माओं को बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ, लेकिन तू नहीं पहचानता। हाँ बिल्कुल, तुम रोज हम आत्माओं को बुलाती हो, रोज मेरे रिश्तेदार तुम्हारे पास आते हैं। मैंने सोचा आज मैं तुम्हारे पास हो आऊं। तू मुझे नहीं जानता बच्चे, अगर तू जानता तो यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता। आत्मा तू नहीं बच्चे, आत्मा तो मैं हूँ। अरे ये क्या, बुढ़िया चिड़िया तो भूत है, बचाओ बचाओ बचाओ, भूत बचाओ। तुझे आत्मा बनने का बहुत शौक है ना? अब मैं तुझे मार डालूंगी और फिर तू आत्मा बन जाएगा। ओ माय गॉड, सो स्कैरी। वो बूढ़ी चिड़िया खुद ही आत्मा थी। हाँ यार, वाकई बहुत डरावनी कहानी थी ये तो। यार हम लोग काफी देर से यहाँ बैठे हैं, पता नहीं यहाँ कौन टेंट और आग जलाकर चला गया है, अभी तक आया भी नहीं। मिट्ठू तू सही कह रहा है, चलो क्यों ना एक बार गाड़ी स्टार्ट करके देखें, शायद गाड़ी स्टार्ट हो जाए तो हम लोग यहाँ से निकल चलेंगे। हाँ ठीक है, तुम लोग यहीं रुको, मैं जाकर गाड़ी स्टार्ट करके देखता हूँ। अगर स्टार्ट हो गई तो मैं तुम लोगों को आवाज देकर बुला लूंगा। वो जंगल से होता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। कौन है? अरे कौन है वहाँ? बबलू, पिंकी, तुम लोग हो क्या? कोई तो नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा है, शायद मेरा वहम होगा। ये सोचकर मिट्ठू तोता दोबारा गाड़ी की तरफ जाने लगता है कि तभी उसे अपने पीछे कुछ डरावनी आवाज सुनाई देती है। वो पीछे पलटकर देखता है। कौन है? कौन है मेरे पीछे? अरे ये मिट्ठू कहाँ रह गया? ना ही अभी तक आया और ना ही उसने आवाज़ ही दी। लगता है गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई होगी, तो वो गाड़ी ठीक करने में ही लग गया होगा। हाँ, खाली बैठने से कोशिश ही कर लेना बेहतर है, कर लेने दो उसे। चलो तब तक मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। कालू, कुछ दिन पहले तुम किसी 13 बजने वाली भूतिया घड़ी के बारे में बता रहे थे ना, वही वाली कहानी बताओ। ठीक है, वही बताता हूँ, सुनो। किसी शहर में एक लल्लन नाम का कबूतर रहा करता था। वो बहुत चिंतित और डरा हुआ रहता था क्योंकि उसके पास एक ऐसी 13 बजने वाली भूतिया घड़ी थी जिसमें रात के 13 बजते ही एक भूतिया टूनी चिड़िया निकल कर आती थी और लल्लन कबूतर से खाने के लिए पक्षियां मांगा करती थी। इस भूतिया घड़ी को खिलाने के लिए मैं रोज कहाँ से पक्षियां लेकर आऊंगा? शहर की पुलिस मेरे पीछे पड़ गई है। हे भगवान, 13 भी बजने वाले हैं। ला दे लल्लन, मेरा खाना दे, बहुत भूख लगी है।
शहर में पक्षियों की हत्या हो रही है। इस बात की खबर पुलिस को लग गई है। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, इसलिए आज तुम्हें खिलाने के लिए मैं कोई पक्षी नहीं ला पाया। क्या आज तू मुझे खिलाने के लिए पक्षी नहीं लाया? भूल गया मेरी शर्त कि जिस दिन तू मुझे कोई पक्षी लाकर नहीं देगा उस दिन मैं तुझे ही खा जाऊंगी। याद है मुझे, लेकिन मैं मजबूर हो गया हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। कृपा करके मेरे घर से चली जाओ। हाँ हाँ चली जाऊंगी, लेकिन तुझे मारकर खाने के बाद। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मैं लाता हूँ किसी पक्षी को तुम्हारे लिए। जल्दी लेकर आ। लल्लन कबूतर रोज किसी तरह उस भूतिया घड़ी को खाने के लिए पक्षियां दिया करता था। बस बहुत हो गया, और किसी की हत्या करने का पाप मैं अब और अपने सर नहीं ले सकता। मैं अभी इस भूतिया घड़ी को कहीं फेंक आता हूँ। वो उस भूतिया घड़ी को लेकर दूर किसी जंगल में जाता है। जंगल में उसे एक तालाब दिखाई देता है। इस मनहूस घड़ी को मैं इसी तालाब में फेंक देता हूँ। वो उस घड़ी को उसी तालाब में फेंक देता है और वापस घर चला आता है। और क्या देखता है कि वो घड़ी वापस उसके घर में पड़ी हुई थी। अरे ये घड़ी, इसे तो मैं अभी फेंक कर आया हूँ। ये वापस मेरे घर में आ गया और अब इसमें 13 भी बजने वाले हैं। और तभी 13 बज जाता है। फिर उसमें से वो भूतिया टूनी चिड़िया निकल के आती है। तुझे मुझसे छुटकारा सिर्फ तेरे मरने के बाद ही मिल सकेगा। तूने मुझे फेंकने की दुष्टता की है ना, अब मैं तुझे मार डालूंगी। वो उस लल्लन कबूतर को मार डालती है और अब वो घड़ी अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए एक सड़क पर पड़ा हुआ था। अरे ये घड़ी कैसी? इसमें तो 13 घंटे का समय है। चलो इसे अपने घर ले चलता हूँ। मतलब अब उसका भी वही हाल होगा जो उस लल्लन कबूतर का हुआ था। हाँ, जो भी उस घड़ी को पाता सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये मिट्ठू अभी तक आया नहीं यार। पता नहीं वो वहाँ क्या कर रहा है। हाँ यार, वाकई काफी देर हो गई है। इस कहानी का अगला पार्ट कल ठीक 12 बजे अपलोड होगा।